कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। ये जो विलेन चैप्टर था अति महत्वपूर्ण चैप्टर था। इस चैप्टर के अंत में हम इस चैप्टर से संबंधित यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों में से आज हम आंकिक प्रश्नों को हल कराने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हों, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और इसको अभ्यास कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, चीनी का जल में बना एक 5% विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा 2015 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हिमांक का अवनमन, जो हिमांक का अवनमन है, उसके लिए हिमांक के अवनमन और विलेय के अणुभार में जो संबंध आपने समीकरण प्राप्त किया है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ करना है। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है, यहाँ चीनी यानी सुक्रोज के लिए मान दिए गए हैं, उसकी सहायता से हम मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF की गणना करेंगे। फिर उस KF के मान को हम रोज के लिए भी वही फार्मूला प्रयोग करेंगे और उस फार्मूले में KF का मान रखेंगे। यानी यह फार्मूला दो बार प्रयोग किया जाएगा, पहले बार चीनी के लिए और दूसरी बार ग्लूकोज के लिए। चीनी के फार्मूले में रखने से KF की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और उस KF की वैल्यू को हम ग्लूकोज के लिए रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा हिमांक का अवनमन। और हिमांक के अवनमन जो प्राप्त हुआ है उसको हम विलायक के उसमें से माइनस कर देंगे तो इसका हमको इसका हिमांक प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, यहाँ स्मॉल W 5% का मतलब है 100 में 5, यानी स्मॉल W 5 ग्राम है। कैपिटल W 100 में से 5 माइनस कर देंगे 95 ग्राम आ जाएगा, यानी विलेय का भार 5 ग्राम, विलायक का भार 95 ग्राम हो गया। चीनी का अणुभार C12 H22O11, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग कर लेंगे तो अणुभार 342 आ जाएगा। इसको करके आप देख सकते हैं। इसी तरह से डेल्टा TF बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन दिया गया है, जबकि इसका 271 केल्विन है। इसमें से इस वैल्यू को घटा देंगे तो हिमांक का अवनमन हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 273.15 माइनस 271, ये आ गया 2.15। ये डेल्टा TF यानी हिमांक का अवनमन है। अब आप फार्मूला आप जैसा जानते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इससे KF बराबर हो जाएगा डेल्टा TF इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन स्मॉल W इंटू 1000। इस वैल्यू को रखेंगे तो 342 गुणे 2.15 गुणे 95 बटे 5 गुणे 1000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो KF बराबर आ जाएगा 13.97, यानी हिमांक के अवनमन KF का मान 13.97 आ गया। अब पुनः ग्लूकोज के लिए हमको निकालना है। ग्लूकोज का भी 5% विलयन है। 5% का मतलब है 100 में 5, यानी स्मॉल W 5 ग्राम हो जाएगा। कैपिटल W 100 × 5 यानी 95 ग्राम यहाँ भी हो जाएगा। ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार निकालेंगे, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग कर लेंगे तो 180 आ जाएगा। डेल्टा TF यहाँ हमको ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। KF की वैल्यू यही है जो इस सूत्र से हमने कैलकुलेट किया है। पुनः हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल W इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने यहाँ KF का मान यहाँ से जो कैलकुलेट किया गया यही वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। शेष मान दिया गया है, इस मान को रख करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.085 आ जा रहा है, यानी डेल्टा TF का मान ग्लूकोज के लिए 4.085 आ रहा है, जबकि जल का हिमांक दिया गया 273.15। 273.15 में से डेल्टा TF के मान को कम कर देंगे तो इसका हिमांक आ जाएगा
यानी कि ग्लूकोज का हिमांक आ जाएगा 273.15 माइनस 4.085, इसको माइनस करने पर आ जाएगा 269.065 केल्विन, यानी ग्लूकोज का हिमांक आ गया 269.065 केल्विन। तो इस तरह से ये फार्मूला 2 बार अप्लाई करके हम हिमांक ज्ञात कर लेंगे ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज के हिमांक को इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अभ्यास बना लीजिएगा। इसी तरह से यूपी बोर्ड की आपकी परीक्षा में दूसरा जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि राउल्ट के नियम पर आधारित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाशशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर, जिसका मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम प्रति मोल है, में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये 2019 के यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले हमको नोट कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में P0 माने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया गया है 0.416 बार। विलयन का वाष्प दाब, जिसको PS कहते हैं, 0.414 बार दिया गया है। विलेय का भार स्मॉल w 0.5 ग्राम दिया गया है। कैपिटल W विलायक का भार होता है 42 ग्राम दिया गया है, यहाँ प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद कैपिटल M विलायक का अणुभार है 84 दिया गया प्रश्न में, और स्मॉल m विलेय का अणुभार है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है, जानना है। तो यहाँ राउल्ट का नियम आप जानते हैं। राउल्ट का नियम है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ये कैपिटल्स में स्मॉल w और कैपिटल में कैपिटल W और कैपिटल M विलायक के भार और अणुभार है। स्मॉल w और स्मॉल m विलेय के भार और अणुभार यहाँ है। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PS विलयन का वाष्प दाब है। ये सारी वैल्यू यहाँ दी गई है, इसका मान यहाँ हम पुट करेंगे। इस वैल्यू को रखने पर ये मान रख दिया जा रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने पर, पक्षांतर करने पर स्मॉल m की वैल्यू आ रही है 0.5 इंटू 84 इंटू 0.416 अपॉन 42 इंटू 0.02। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 0.416 अपॉन 0.002, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो स्मॉल m बराबर आ जाएगा 208, यानी उस विलेय पदार्थ, आवासीय पदार्थ का अणुभार 208 है। तो इस तरह से राउल्ट के नियम का प्रयोग करके हम इसके आवासीय पदार्थ के अणुभार को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में इसके आने की प्रबल संभावना है। इसी तरह से विलयन चैप्टर में आपने अभी देखा वाष्प दाब का, इसमें हिमांक के अवनमन से रिलेटिव एक न्यूमेरिकल्स अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। राउल्ट के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है, उसको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। इसी कड़ी में विलयन चैप्टर में विलयन की शांता ज्ञात करने के कई तरीके हैं। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, फॉर्मलता इत्यादि हैं। उसी में से मोललता पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे आंकिक प्रश्न के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, H2SO4 का एक नमूना 94% स्मॉल w बटे v ब्रैकेट दिया, यानी भार बटे आयतन है। इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा 2011, 17 और 18 में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए मोललता की परिभाषा ही है 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। यानी मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ हमको स्मॉल m माने विलेय का अणुभार, स्मॉल w माने विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार अगर हमको मालूम हो जाए तो मोललता ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ H2SO4 का अणुभार निकाल लेंगे, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग करेंगे तो 98 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ चूंकि 94% मतलब है 100 ml अगर विलयन है, 94 ग्राम इसमें विलेय है, यानी 100 ml विलयन में H2SO4 का भार 94 ग्राम है।
अब चूंकि 100 ml में बिलियन का भार निकालना है, तो इसके आयतन में अगर घनत्व से गुणा कर देंगे तो उसका भार मालूम हो जाएगा, यानी आयतन गुणे घनत्व। आयतन इसका 100 ml दिया ही गया है और घनत्व 1.84 दिया गया है। इसे 100 गुणे 1.84 यानी 184 ग्राम बिलियन का भार आ जाएगा। आपको पता है बिलियन का भार विलेय और विलायक के भार का योग होता है, अतः विलायक का भार कैपिटल W हो जाएगा बिलियन का भार माइनस विलेय का भार, यानी विलायक का भार हो जाएगा, बिलियन का भार 184 ग्राम है, विलेय का भार 94 ग्राम, माइनस कर देंगे तो 90 ग्राम आ जाएगा। H2SO4 का अनुभार 98 आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद मोललता का फार्मूला है स्मॉल w गुणे 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। वैल्यू हम रख दे रहे हैं 94 गुणे 1000 बटे 98 गुणे 90। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10.65 आएगा, यानी इस बिलियन की मोललता 10.65 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप मोललता भी ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से ये बिलियन का चैप्टर अति महत्वपूर्ण चैप्टर था। इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के मैंने न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में सॉल्व कराया है, सभी न्यूमेरिकल को आधार मानकर आपके टेक्स्ट बुक में इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन की श्रृंखला है। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उसको सॉल्व कर डालिएगा, आपका अभ्यास बनेगा। और इस चैप्टर से जो 5-6 नंबर का बोर्ड में परीक्षा में आता है क्वेश्चन, हमको आशा ही नहीं विश्वास है आप पूरा अंक अर्जित कर लेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर का ये वीडियो आज अंतिम वीडियो है, समाप्त होता है। धन्यवाद।